देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बचपन में ही हम एक पुस्तक 5वीं में पढ़ते थे, उसका टॉपिक था राम की विजय। हमने उस बात को महसूस किया तो हमारे मन में ये प्रेरणा जगी कि इस समय यदि भगवान आ जाए तो हम उसकी सेना में शामिल हो सकते हैं। तो सुखद प्रेरणा भी आई और हमको 1993 में 3 बजे हम जगे और उसके बाद हम गोरखपुर शक्तिपीठ के लिए चल दिए। हमको शक्तिपीठ का भी सही से पता नहीं था, लेकिन हम किसी अज्ञात चेतना से ऐसे चले जा रहे थे जैसे मालूम हो कि हमको पता है। फिर हम एक बार जरा सा वहाँ पर हम गए थे बीटीसी के एग्ज़ाम के लिए, तो थोड़ा सा हमको जानकारी थी कि यह गायत्री शक्तिपीठ ऐसी होती है। तो जब हम बस में गए तो फिर वहाँ पर बस वाले को बोल दिया कि यहीं रोक दीजिए, तो शक्तिपीठ के पास उसने रोक दिया और हम जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर भगत बाबूजी अभी भी शक्तिपीठ पर वो हैं, पीछे उनका रूम है, तो वहाँ वो एकदम खड़े थे। उन्होंने कहा आप आ गए? हमने कहा हाँ आ गए। वो कह रहे बस आने वाली है, आपको लखनऊ अश्वमेध यज्ञ में जाना है। तो हमको लगा कि ये गुरुजी की कोई प्रेरणा होगी। तो फिर हम बस आई 5-10 मिनट में, उसके बाद बस में चढ़ गए। बस में जो बाबूजी लोग थे तो उन्होंने कहा आप क्यों चढ़ गए, आपका कोई इस पर रिजर्वेशन नहीं है, आपने पैसे नहीं दिया, आप क्यों चढ़ गए? तो हमने कहा हमको भी जाना है। भगत बाबूजी ने कहा नहीं, ये वहीं के लिए आए हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर YB सिंह उसी बस में थे। उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों आए हैं, कैसे आए हैं? तो वो पूछ ही रहे थे, तब तक किसी ने कहा नहीं नहीं उतरो 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 उतरो। तो एकदम गेट के पास तक ले गया, ऐसा लगा कि हमको ये उतार देने वाले हैं। डॉक्टर YB सिंह जी ने कहा नहीं नहीं, इस लड़के को हमारे साथ रहने दो, इसका पैसा हम देंगे और इसको हम अपने साथ ले चलेंगे। बाबूजी ने कहा कि नहीं, ये इनको हमारे हवाले कर दो आप, हम इनकी देखभाल करेंगे, कोई बात होगी तो इसके जिम्मेदार हम हैं। तो इस तरह से हम लखनऊ अश्वमेध में प्रांगण में पहुँचे। 15 दिन पहले पहुँच गए थे। तो वहाँ पर हमने खूब श्रमदान किया। श्रमदान करके फिर उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा इसी तरह से करते रहो। तो जैसे देव पूजन का समय हुआ तो कुछ लोग कहे कि आज देव पूजन हो रहा, दीक्षा ले लो। पता चला कि माता जी दीक्षा देंगी, तो फिर वहाँ पर दीक्षा का क्रम भी हुआ। यज्ञ पूरा हुआ। पूर्णाहुति जब होने को ही तो पूर्णाहुति में सबसे लास्ट में माता जी का प्रवचन चला। तो उसमें माता जी ने कहा बेटा हमारे डैने बहुत बड़े हैं, हमारे हाथ बहुत बड़े हैं। इस तरह से उन्होंने हाथ इस तरह से मुद्रा में उठाया था और कहा कि हमारे संरक्षण में जो रहेगा वो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो इस तरह से वो अनुभूति हमको हुई। बाद में डॉक्टर YB सिंह ने कहा बेटा देखो अब आप शक्तिपीठ पर, आप गुरुजी के ऋणी हो गए, आपको शक्तिपीठ पर रहना होगा। अश्वमेध यज्ञ हुआ गोरखपुर का, तो गोरखपुर के अश्वमेध यज्ञ में हम शामिल हुए। गोरखपुर अश्वमेध यज्ञ में शामिल, वहाँ अश्वमेध यज्ञ अटेंड किया। उसके बाद वहीं पर पता चल गया कि आवलखेड़ा में अश्वमेध यज्ञ होने वाला है। अगस्त 1995 में हम यहाँ शांति कुंज में आकर के एक महीने का युग शिल्पी प्रशिक्षण सत्र किया। यहाँ 4 सितंबर की बात होगी। सितंबर 95 में फिर वो ट्रक में बैठ कर के हम लोग आवलखेड़ा के लिए करीब 10-20 भाई थे, पूरा सामान भी था और हम लोग गए आवलखेड़ा में। वहाँ पर टोलियों का वितरण हो रहा था। हम लोगों को एक जिम्मेदारी मिली थी, आपको गांव में जाना है और व्यसन मुक्ति के लोगों का संकल्प कराना है। आवलखेड़ा के आसपास के पूरी परिधि में
108 गांव हम लोग विजिट किए, लोगों को बताते थे कि शांति कुंज के तत्वावधान में यज्ञ हो रही है, आप लोग एक एक बुराई छोड़िए, कुछ कुछ अपनी राशि दीजिए। तो लोग बीड़ी को ऐसे ही पकड़ करके बूढ़े बुजुर्ग बाबूजी लोग एकदम मसल देते थे, बढ़िया से समझाते थे हम लोग, तो पूरे बंडल के बंडल एकदम मसल करके छोड़ देते थे। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा बेटा अब हमको पता चल गया कि आप क्या कहना चाहते हो। तो फिर खूब लोगों ने अपनी बीड़ी को छोड़ी और उसके बाद संकल्प लिया, कहा कि नहीं हम अपने घर से धन साधन सब कुछ दे करके हम यज्ञ में भागीदारी निभाएंगे। जब कार्यक्रम मतलब पीक पर था तो वहाँ का मंडप बना था, मंडप में पहले टीन का बना था। तो एक दिन अचानक बहुत तेज आंधी आई और शांति कुंज से कोई बाबूजी गए थे, हमको मालूम नहीं कौन से बाबूजी थे, लेकिन वो एकदम से आंधी से पूरा टीन शेड उखड़ गया। और यहाँ से जो बाबूजी गए थे तो वो उसका निरीक्षण करने के लिए गए थे कि बहुत अच्छा बना उस समय। फिर वो बाबूजी को एकदम बाल बचे कि मतलब वो टीन से शरीर जख्मी नहीं हो गया, एकदम से गुरुजी ने उनको बचा लिया। एक दिन घटना घटती है कि गौशाला में, तो उस क्रम में एक भैया अपना ही कार्यकर्ता था, तो हमने कहा भैया कि ये आप यहाँ बैठे हो और ये गोबर पड़ा उठाने के लिए जब आपको बाबूजी ने कहा गोबर उठाना है तो आप क्यों नहीं उठाते हो। थोड़े इस तरह से हम टाइट होकर के बोल दिए, तो वो लड़का हमारे ऊपर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन हमको नहीं मालूम थी कि इतना ये खतरनाक होगा, तो हम तो कुछ नहीं, लेकिन उतना कह करके और थोड़ा सा वो हमको गुस्सा हुआ, लेकिन फिर कोई कुछ बात नहीं हुई। फिर हम कह करके आगरा दाल चावल मसाले वगैरह के लिए ख़रीदने के लिए आगरा मार्केट में हम लोग सामान वगैरह खरीदने रहे। लेकिन इधर घटना घटित होती है, वो लड़का जिससे हमारी थोड़ी सी वो कह दिए थे कि भाई गोबर उठाओ, तो वो बुरा मान गया। उसके बाद फिर चाकू लेकर के, वो रामपुरी चाकू बहुत बड़ा उसके पास था, वो लेकर के हमको ढूंढ रहा था। वो कहाँ गया बताओ। फिर हमारे कमरे में पूछा और भी लोगों से पूछा, तो लोग अगमवीर बाबूजी को बता दिए कि ये लड़का आपको मारने के लिए, उनको मारने के लिए और खोज रहा है। तो बाबूजी ने फिर उसको ढूंढ करके और तुरंत उसी क्षण उसको रवाना कर दिया। तो हम जब आए हमको पता चला कि ये लड़का हमको ढूंढ रहा था, तो हमने कहा भाई अब हम क्या कर सकते हैं। गुरुजी ने फिर वो घटना को इस तरह से कर दिया। तो इस तरह से ये घटना वो हमको वो प्रेरणा देती है कि जब हम गुरुजी का काम करते हैं तो गुरुजी हमारा हर तरह से देखभाल करते हैं। तो फिर उस क्रम में हम फिर यहीं पर ग्राम प्रबंधन में सेवा देते रहे और उसमें फिर धीरे धीरे हम करते कराते और इसमें ट्रेंड होते गए। हमें तो यहाँ आने का सौभाग्य कोई दैवी सत्ता ने हमें यहाँ खींच कर लाई है। कहते हैं कि यहाँ हम सब जो बैठे हैं सबके साथ कुछ न कुछ ऐसी घटना जुड़ी हुई है जो मेरे साथ भी जुड़ी हुई है। कहते हैं हम फौज में थे, हम आर्मी में भर्ती हुए 1970 में, 7 अगस्त 1970। हमारा जीवन बहुत अच्छा था पहले, आर्मी में भर्ती होने से पहले। लेकिन आर्मी में जब गए तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, कहते संगत जैसी संगत वैसी रंगत। आर्मी में गए तो हमारे घर में कोई मीट शराब ऐसा कुछ खाने पीने का, तमोगुणी भोजन खाने वाले कोई नहीं थे। लेकिन हम वहाँ गए तो हमारे दोस्तों ने जो है हमें 71-72 में हमें सिखा दिया। बोले रामराज सिंह, हमारे दोस्त थे बिहार के, एक बीएन सिंह, वो बोले भाई आप मीट नहीं खाते हैं तो ऐसे तो यहाँ नहीं चलेगा। हमने कहा सब चलेगा, हम तो सब्जी खाएंगे और दूध पिएंगे, दूध मिलता है 9 मीटर को। तो इस तरह से जब आर्मी में भर्ती हो, वहाँ माने गंदी आदतें सीखने को मिलती हैं। गंदी आदतें कहें या वहाँ के एक सिस्टम है, वहाँ के एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम में हमें वहाँ के संगत कैसी जैसी संगत वैसी रंगत वाली बात बताए। एक दैवी संदेश आया बहुत बड़ा ज़बरदस्त। शनिवार की रात से मीट शराब खाता भी पीता था, खा पी करके, और सुबह रविवार था, 2 से 3 के बीच में ऐसा आपको बताऊंगा, नाम उनको जानेंगे, हनुमान जी जैसे हम आप सामने बैठे हैं, बिल्कुल ऐसा लगा कि हनुमान जी हमारे सामने बैठे हैं और कह रहे हैं
प्रेरणा दे रहे हैं, पीछे से गदा मार रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि चल कहाँ भटक रहा, कर्मयोग का ज्ञान प्राप्त कर। अब ये बात जो है लगभग 1 घंटे हुई, और इसी बीच में ऐसा लगा आलस प्रमाद भी था, खान पान गलत था, ये सब कर्मयोग का ज्ञान। कर्मयोग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो गुरु भी चाहिए, बिना गुरु के कैसे होगा, बिना गुरु के ज्ञान कैसे होगा कर्मयोग का, कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या करें क्या न करें, क्या उचित है क्या अनुचित है। तो मैं 3 बजे उठ करके नहाने धोने के लिए उठ पड़ा, उठ गया तो हनुमान जी भी गाए। अब मेरी नींद खुल गई, नींद खुलने पर तो हनुमान जी गाए। तो फिर जो है मैंने सोचा अब कुछ विशेष है, तो विशेष में ही उड़ गया और उनको मैंने कैच कर लिया उनकी बात को, और फिर मैंने नोट भी कर लिया एक डायरी में बाद में कि ऐसा ऐसा घटना जो घटी। फिर 78 में हनुमान जी दर्शन दिए, जब संतोष बीमार थे लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही थी, बहुत दुखी था, बहुत परेशान था कि अरे ऐसी नौकरी से क्या फ़ायदा, जो नौकरी करें और बच्चा घर में बीमार है और छुट्टी नहीं मिल रही, ऐसा मन में चल रहा था उधेड़पुन। लेकिन संयोग से जब हनुमान जी मिल गए तो फिर जो है दूसरी बात शुरू हो गई। फिर हनुमान जी मिले, फिर हम मंदिर में गए, नहा धोकर मंदिर में गए, सब भाइयों को चाय पिलाए। बेटी मैं नहीं पीता, बेटी नहीं पीता था, तो चाय पिलाया बेटी साथियों को। चाय पिलाने के बाद फिर जो है फौज में मंदिर होता है, तो यहाँ से समझिए कि आप जैसे गायत्री माता मंदिर इतनी दूरी में अपना फौजी मंदिर था। तो हम वो मंदिर में क्या था, वो धर्म आप बड़े भाई जानते होंगे, उनको नाम लूँगा मैं अभी। उनका नाम था श्री संत प्रसाद त्रिपाठी जी। मैं मंदिर में जाया करता था, तो आरती पूजा के बाद वो 3 बार गायत्री मंत्र बुलवाते थे। तो उसी दिन हवन भी होना था, रविवार था, हवन होना था फौज में मंदिर में। हवन महीने में 1 बार होता है, पंडित जी के माध्यम से होता है, पंडित जी करवाते हैं। गुरु जी हमको मिले भैया, आप ये मान कर चलिए 9 नवंबर शनिवार की रात हनुमान जी जब मिले तो हमें गुरु जी मिल गए। हाँ, वही आर्मी में जो यज्ञ था, यज्ञ में जो है हमने पंडित जी यज्ञ कराए। यज्ञ कराने के बाद बोले भाई किसी को वो पंडित जी गुरु जी से जुड़े हुए थे, संत प्रसाद त्रिपाठी जी, आप लोग जानते हैं भैया, लोग पुराने लोग जानते हैं बाप जी। और फिर जो है फिर वो पंडित जी ने कहा अच्छा एक अच्छा ही अपनाना पड़ेगा रामराज सिंह। हम कहा ठीक है पंडित जी बताइए। कहा आप जो है ऐसा करिए, रोज़ जो है 1 माला गायत्री मंत्र का जप करेंगे और गायत्री चालीसा पढ़ेंगे। अच्छा, गायत्री मंत्र भी हमको पूरी तरह से नहीं आता था, लेकिन क्या है तत्सवितुर्वरेण्यम ही गड़बड़ होता था, बाकी तो लगभग जो है आ गया था, क्योंकि शाम को आरती में जाया करता था, मैं मंदिर पास में था। इस तरह से उनके माध्यम से हमें सुयोग और सौभाग्य। फिर पंडित जी के माध्यम से पंडित जी हमारे पीछे पड़ गए, हम पंडित जी के पीछे पड़ गए। हमने कहा पंडित जी हमें ऐसी कोई पुस्तक दीजिए जो कर्मयोग का ज्ञान प्राप्त हो, कि कर्म कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। तो फिर पंडित जी हमें एक पुस्तक दिए गुरु जी की, सर्वोपयोगी सुलभ साधनाएँ, और गायत्री चालीसा दे दिए और एक माला भी दे दिए। इस तरह से हमें कहा कि आप खटकर्म करना है, आपको पवित्रीकरण आचमन, ये आपको मंत्र नहीं बोलना, आपको केवल जो है लिख के दे दिया। हमको पंडित जी ने लिख के दे दिया, ये 5 खटकर्म की जो है खटकर्म, तो लिख के दे दिया। हम कहा गायत्री मंत्र से ही करो इनको। फिर हम शुरू कर दिए, 3 बजे उठ करके नहाना धोना, और ठंडी नवंबर का महीना वहाँ शुरू हो जाती है ठंडी अरुणाचल प्रदेश में। तो हम जो है ये क्रम शुरू कर दिए भैया। गुरु जी से हमारी जब आए यहाँ, तो हमने कहा गुरु जी हमें तो नौकरी छोड़ना है, नौकरी छोड़ना है। नौकरी छोड़ने के बाद हम पहली ही बार अपनी दस्तखत कर दी, रिपोर्ट कर दी गुरु जी से कि गुरु जी हमें नौकरी नहीं करना है, क्योंकि जब भगवान के दर्शन हो गए तो हमें नौकरी क्या करना है। तो लगभग संतोष जो है 11 महीने या साल भर के हो गए थे। तो गुरु जी से मिले, 9 दिन का शिविर कर लिए। पूरा करने के बाद फिर जो है हमारे पास जितना पैसा था हमने सब साहित्य ले लिया। गुरु जी के साहित्य के प्रति हमारा जो है बड़ा रुझान रहा शुरू से ही। साहित्य मतलब गुरुदेव का कितना पढ़ें, लगता है पढ़ते ही रहें, कितना पढ़ें और पढ़ाएं, दोनों बात। ये नहीं कि खाली झोला पुस्तकालय शुरू से जो 75 और 80 के बीच की ये बात है। अमलखेड़ा तब तक नहीं गए थे, ना यहाँ ही आए थे। एक स्वप्न देखते हैं। स्वप्न क्या देखा? पूर्णिमा की रात है, पूर्णिमा की रात में, और पहुँच गए कहाँ? अमलखेड़ा, जबकि अमलखेड़ा से कोई परिचय नहीं था। लेकिन वही गांव, वही पीठ का प्रांगण, ऐसा लग रहा था। पूर्णिमा की रात थी, चांद बहुत करीब में ही
दिख रहा था। तो उस चांद में क्या देखा कि परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी दोनों एक साथ विशाल भव्य रूप लिए हुए, आकार लिए हुए खड़े हैं और दोनों अपने अपने हाथों से सारी पृथ्वीवासी को आशीर्वाद दे रहे थे। ये क्रम जब चला तो कुछ देर में ही हल्ला हुआ, बहुत जोर से शोर हुआ और घर से सभी लोग निकले। जिधर देख रहे हैं उधर आदमी ही आदमी, नज़ारा ही नज़ारा कुछ ऐसा था। विराट स्वरूप का जो भव्य दर्शन मैंने किया वो मेरे जीवन की अनमोल और अमूल्य थाती है। परम पूज्य गुरुदेव शक्तिपीठ के उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा के लिए बेगूसराय पहुँचे थे। बेगूसराय तो तीनों दिन उनका हम प्रवचन भी सुने, बैठ करके सुनते थे सब कुछ। फिर पता चला कि गुरुदेव मिलने वाले हैं तो जाके लाइन में हम भी खड़े हो गए। लाइन में खड़े हो गए, हमारी बारी आई तो फिर वहाँ भी वही प्रणाम किए, प्रणाम करने का मौका मिला। हाँ बेटा बताओ कैसे हो, क्या नाम है, क्या करते हो? अरे गुरुदेव यहीं काम कर रहा हूँ, खंड होती बांटते हैं, मन जपते हैं, ऐसा कुछ सर बता दें। बोला अच्छा बेटा ठीक है। बोले गुरुदेव मैं भी आना चाहता हूँ, वहीं सेवा करूँ। बोले हाँ बेटा आ जाना। ऐसा उन्होंने कहा। फिर लाइन से चले गए। फिर 83 में जब हम यहाँ आए कल्प साधना शिविर में, पहले 9 दिन का किया, 21 से 29। एक घटना उस समय की भी है। उन दिनों जहाँ वशिष्ठ अभी बाथरूम है वहाँ पर नल लगा हुआ था। गुरुदेव उधर से जा रहे थे, मंदिर तरफ से ऐसे जा रहे थे। तो जैसे सामने आए ऐसे करके, हम सामने ही बगल थे, ऐसे वो देखे। फिर देखते देखते बहुत दूर तक गए, बल्कि चले भी गए और फिर मुड़ के 1-2 बार देखे भी। लेकिन हमारी ये हिम्मत नहीं हुई, हमारी सूझबूझ वहाँ काम नहीं किया कि हम जाके उन्हें प्रणाम करें। एकदम मुझे ऐसा लग रहा था कि हम क्या एक्टिंग करते, तभी मूड हो गए थे। विषय दिया है प्रतिभा परिष्कार। अब प्रतिभावानों के सामने प्रतिभा परिष्कार के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं तो यही कर सकता हूँ कि गुरुदेव ने जो कहा है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ, कुछ ऐसे उदाहरणों के साथ कि वो ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। ये कहा गया है, गुरुदेव ने कहा प्रतिभा किसको कहते हैं? मनुष्य के अंतस में जो भगवान उपस्थित रहता है, आपकी प्राण शक्ति वहाँ पे होती है। जहाँ पे आपका प्राण होता है, वो प्राण जितना बलिष्ठ होगा उतनी आपकी प्रतिभा संपन्न आप रहेंगे। आपके अंदर के प्राण की अग्नि को जितना आप प्रज्वलित रखेंगे उतनी आपकी प्रतिभा प्रज्वलित रहेगी। अब जितने भी व्यक्ति इस सभागार में हैं, मुझे पता है सबके प्राण विकसित है, क्योंकि गुरुदेव के सानिध्य में आए हैं। इस महाप्राण के सानिध्य में आने के बाद में हमारे किसी के अंदर का प्राण बुझा हुआ सो ऐसा तो संभव ही नहीं है। मैं केवल इस रूप में बता रहा हूँ कि गुरुदेव ने ऐसी व्यक्ति की है कि परमेश्वर का स्थान अंतस के प्राणाग्नि के अंदर रहता है, वो हर व्यक्ति के अंदर होता है। उसकी मात्रा भले कम ज़्यादा होती है। जो प्रतिभावान होता है उसके पास ये प्राणाग्नि ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रखर होती है, प्रज्वलित होती है, वो दिख पड़ती है। उसकी आँखों से, उसके व्यवहार से, उसके विचारों से ये अभिव्यक्त होते रहती है। और ऐसे आदमी फिर नेतृत्व करने की क्षमता में रह सकते हैं। इन लोगों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस प्राणाग्नि को हम आत्मबल भी कहते हैं और संकल्प बल भी कहते हैं। जब हम गुरुदेव के सानिध्य में आए हैं तो हमने क्या किया है? अपने बल का ही तो वर्धमान किया है, अपने बल को ही तो बढ़ाया है। जब किसी शिविर में आए थे, जब गुरुदेव से मिलने का मौका मिला था, क्या लेके गए थे यहाँ से? हाँ, लोग कहते आशीर्वाद लेके गए थे। आशीर्वाद तो लिया ही था, आशीर्वाद तो देते भी थे, हम लेते भी थे, लेकिन अपने प्राण को बलिष्ठ करके जाते थे। जब यहाँ से जाते थे तो पता नहीं, ऐसे लगता था कि अब क्या करें क्या नहीं करें। ऐसा लगता था कि अब जाके वहाँ पे तहलका मचाते हैं, नागपुर में जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। एक हिम्मत, एक जज्बा लेके हम यहाँ से जाते थे। और वो प्राणाग्नि अब पता चल रहा है कि वह प्राणाग्नि ही गुरुदेव हमको दिया करते थे, जो हम लोगों को इसका उपयोग करना संभव हो रहा था। इसके अंदर मनुष्य का क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसका शैक्षणिक योग्यता का कोई मान्य नहीं है। मनुष्य कोई भी रहा, उसके अंदर के प्राण, वो अगर परमेश्वर के प्रति समर्पित है, हमारा समर्पण कितना अच्छा है इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके प्राण कितने बलिष्ठ हो सकते हैं।
आपने गुरुदेव को जो समर्पण किया है वो कैसा है, कितना है, आपको जो प्राणाग्नि मिली है उसी के अनुपात में मिली हुई है, आपका समर्पण कितना रहा है। ऐसे देखा जाए तो कई संतों का तो बहुत प्रबल प्राण था। संत रैदास है, कबीर जी है, इन लोगों ने कहा क्या पढ़े थे, इनकी पढ़ाई का क्या। गुरुदेव ने कहा था एक जगह कि कबीर जी के दोहे में, एक एक दोहे में 10-10 व्याकरणात्मक गलतियां हैं, लेकिन एक एक दोहे पे 100-100 पीढ़ी की गई है। उसके अंदर के जो कंटेंट्स है, उसके अंदर के जो मर्म है, उस मर्म को देखा जाए वही प्राण होता है। हम कलेवर देखते हैं, किसी दोहे का कलेवर देख के हम उसका मूल्यमापन करते हैं, शब्दों की रचना देख के हम वाह वाह कहते हैं। उसके अंदर जो प्राण है उसकी अनुभूति कर सकना, ये हमारे प्राण की क्षमता है कि क्या हम उसको समझ पाए हैं। और ये समझने की क्षमता गुरुदेव ने दी थी जब ऐसे बातों को उन्होंने कहा था। सबसे अच्छा उदाहरण मुझे लगता है, प्राणवान व्यक्ति हमको अगर कोई लगता है तो हनुमान जी लगते हैं। हनुमान जी वैसे क्या थे, वैसे बहुत ही मामूली थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा बंदर थे, महामानव थे, लेकिन सामान्य थे। लेकिन एक महाशक्ति के साथ जुड़ गए और संकल्प ऐसा जुड़ गया उनका कि वो फिर महाप्राण बन गए। महाप्राण मतलब इनके ऊपर प्रत्यक्ष श्री राम भगवान डिपेंडेंट थे, उनके ऊपर निर्भर रहते थे कि हनुमान जी करेंगे तभी होगा, हनुमान जी को आने तो वही संभालेंगे इस बात को। इतनी संपन्नता जब मिलती है तो वो महाप्राण बनता है, और वो महाप्राण मिल सकता है। और गुरुदेव ने यही कहा है, सामान्यतः हम लोग 4 स्तर के होते हैं। गुरुदेव ने कहा है मनुष्य 4 स्तर का होता है। एक होता है हेय स्तर का, उसको कुछ नहीं समझता, बस खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना अपनी प्रॉपर्टी के पीछे भागना, यही है उसको, दूसरे का लेना देना कुछ नहीं, एकदम हेय स्तर का होता है। ये नरकीटक है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक समझदार तो होता है लेकिन स्वार्थपरक है, पूरी जिंदगी उसकी केवल अपने लिए है, मेरे लिए मेरे परिजनों के लिए, मैं और मेरे परिजन, बस यही उसकी सीमा है, वही उसका जगत है, इसी के लिए वो जिंदा रहता है। लेकिन वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, क्षमताएं हैं, लेकिन उसका उपयोग स्वार्थ के लिए कर रहा है। तीसरा उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है जो प्रतिभावान कहा जा सकता है। प्रतिभावान है जो लोगों के भलाई के लिए सोचता है, अपनी भलाई भी उसी के अंदर देखता है और लोगों के हित के लिए काम करते रहता है, लोगों के बारे में सोचता है, करने की हिम्मत रखता है कुछ करने की, ये प्रतिभावान है। और चौथा स्तर उन्होंने कहा कि ये देव मानवों का होता है। ये तो प्रतिभावानों के भी ऊपर का होता है। प्रतिभावान इन देव मानवों से दिशा लेते हैं, इतने ऊंचे स्तर के होते हैं, पर मनुष्य भी हो सकते हैं, देव मानव होते हैं वो। अगर इसके अंदर हम देखें तो हमारे लिए आज का जो अवसर है, मैंने सोचा कि गुरुदेव जब इतना सब बता रहे हैं, इनकी किताब तो है 2 हिस्से में है और बड़ी अच्छी किताबें हैं, आज के संबंध में हम इसको कैसे देखें, हम क्या सोचें इसके बारे में। आज की जो स्थिति है दुनिया की और हम इसके अंदर उपस्थित है, हमारे लिए इसमें से क्या ग्रहण करने लायक है। आज हमारे पास में हमारा व्यक्तिगत, हमारा पारिवारिक बड़ा, अब हमारा परिवार बहुत बड़ा है, बृहद परिवार है, लेकिन वो पारिवारिक और सामाजिक यानी राष्ट्रीय स्तर का समाज हमारा, विश्व समाज के स्तर का हमारा समाज, इसके लिए जितनी भी समस्याएं आती है, इसके लिए जितने भी विचार सूत्र आते हैं, उसके बारे में मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है। मैं व्यक्तिगत तो समझता हूँ कि मेरी दिक्कत है तो मैं कंसर्न हूँ, मैं उससे संबंधित हूँ, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। मेरा परिवार है, गायत्री परिवार है, इसमें भी कहीं दिक्कत है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन विश्व परिवार के अंदर कोई समस्या आती है, अगर कोरोना आके खड़ा होता है तो मेरा क्या काम है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा प्राण क्या कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और गुरुदेव इसका स्पष्ट निर्देशन देते हैं कि ये जिम्मेदारी आपको अपनी तय करनी है, लेकिन आपको स्वस्थ नहीं बैठना है। अगर हम एक जगह ना बैठे और हम ये समझें कि हमारी जिम्मेदारी कुछ न कुछ है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या हो सकती है, इसके बारे में गुरुदेव निर्देश भी देते हैं, बताते भी हैं। उन्होंने कहा कि इसके बैकग्राउंड में, इसके पीछे 21वीं सदी की सुखद संभावनाएं देखो आपको बताया गया है। 21वीं सदी बड़ी उज्जवल रहेगी, बहुत बड़ी होगी, मनुष्य बहुत महान बनेगा, ऐसी बैकग्राउंड में दिखता है। पर आज की स्थिति तो इतनी भीषण है कि हम किंकरता में मूड है कि हमको करना क्या है, हमारा प्राण क्या कहता है, हम कितने प्राणवान है, हमारी प्रतिभा कितनी तेजस्वी है, हम इसके बारे में निर्णय ले सके। हम कौन हैं? हम गायत्री परिवार के लोग हैं, गुरुदेव से बहुत पहले से जुड़े हैं। हम कह सकते हैं अपने आप को गुरुदेव के बड़े बेटे हैं, बड़े नहीं तो सीनियर्स में से तो है ही। तो हमारी जिम्मेदारी क्या हुई भाई? हम अपने आप को अगर कुटुंब का बड़ा कहते हैं, गुरुदेव के बड़े बेटे हैं, तो हमारी विशेष जिम्मेदारी होती है, हमारा विशेष उत्तरदायित्व होता है। वो हमारा उत्तरदायित्व क्या है, ये हमको पहचानना पड़ेगा। ये कोई आके आपको बताएगा नहीं
ये आपको निर्णय करना है, आपका प्राण कितना प्रखर है वो आपको बताएगा, और आपको तय करना होगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। अगर आप बड़े बेटे हैं तो आप परिचय दे रहे हैं अपने आप से। हम नारा लगाते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अब अपने आप को कस के देखिए, क्या हम बदले हैं, क्या हम सुधरे हैं? हम केवल नारा देंगे तो फिर बड़े भाई बड़े बेटे नहीं कहला सकेंगे, हम तो ऐसे सामान्य से हो गए। गुरुदेव के साथ रहे हैं, यहाँ पे हम रह रहे हैं, अपना जीवन दिया हुआ है, गुरुदेव के प्रति ऋणी है, तो हम अपना उदाहरण कितना प्रस्तुत कर रहे हैं। एक महाप्राण के साथ रहे हैं, आपको प्राण दिए हैं, गुरुदेव ने आपको केवल प्राण ही दिया है, उसका आप किस तरह से परिचय देंगे, लोगों को किस तरह से बताएंगे? क्या हम बदले हैं? क्या आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर काफ़ी सुधार हुआ है, मैं पहले ऐसा था उससे अब आज बेहतर हूँ, लेकिन जिस स्तर पे हमको होना चाहिए उस स्तर पे हम आए हैं क्या? ये हमको तय करना है, ये हमको सोचना है। गुरुदेव कहते हैं कि ये आपको तय करना पड़ता है। हनुमान जी को कहा था कि लंका में जाके सीता जी को दक्षिण दिशा में जाके ढूंढो, बस आगे के निर्णय उन्होंने अपने किए हैं। वो पूछने नहीं आए थे, राम जी वहाँ पे लंका है, वापस वहाँ भी जाना है क्या, भाई मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे, वहाँ जाने के बाद क्या करूँगा, मेरे लिए क्या और क्या जिम्मेदारी करनी है। उन्होंने अपने निर्णय लिए। महाप्राण यही होता है। लंका जलाने का निर्णय राम जी से पूछ के नहीं लिया था, उन्होंने अपना निर्णय लिया था। महाप्राण की यही क्षमता है कि उस महाप्राण पे, मेरे गुरु पे विश्वास रख के, अगर मैं बड़ा लड़का हूँ, उनका बड़ा बेटा हूँ, मेरी जिम्मेदारी मैं जानता हूँ, तो मैं उनके बल पे कुछ काम कर सकता हूँ और आप कर जाएंगे। और वही आपकी प्राण शक्ति है। और ये प्राण जब आप विकसित करते हैं तो आपकी प्रतिभा संपन्नता दिख पड़ती है। ये प्रतिभा संपन्नता हमको विकसित करनी है, और गुरुदेव यही अपेक्षा रखते हैं हम लोगों से कि हमको क्या करना है। हम किताब पढ़ के तो ये तय कर देते हैं, हमको अगर परिचय देना है अपना तो किस रूप में परिचय देंगे। हम परिचय ऐसे तो जैसा परिचय दिया जाता है वैसे तो परिचय, हमारे उदाहरण, हमारा व्यवहार, हमारे विचार किस तरह से हैं ये लोग न बताएं, हमको पता चले कि साहब मेरे विचार अच्छे हैं, मेरे मन के अंदर बुरे विचार हैं, मैं बाहर तो बड़ी अच्छी बात करता हूँ, लेकिन इसका मूल्यमापन जब आप अपना करोगे तो पता चलेगा कि हम अभी काफ़ी पीछे हैं। हम अपनी दृष्टि में भी आगे बढ़े, लोगों की दृष्टि में तो बढ़ेंगे। लोग जो आपको बाहर से देखते हैं अपना निर्णय करते हैं, लेकिन आप अपने आप को अच्छी तरह से देख सकते हो। आपको अपना मूल्यमापन करना है। मनुष्य का मूल्यमापन करने की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं, विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को देंगे। ये कहने की बात नहीं है, ये तो लगाने, एप्लीकेशन करना है। इट इज़ टू बी अप्लाइड इन आवर बिहेवियर। हमको अपने इसमें देखना है कि क्या मेरे विचार कैसे हैं, मेरे आचार कैसे हैं, क्या मैं किस घटना को किस दृष्टि से देखता हूँ। ये कसौटी हमको अपने आप पे लगानी है। अगर आप प्रतिभा संपन्न होना चाहते हैं और प्रतिभावान है तो ये निर्णय करने की क्षमता भी आपके पास है। उस संपन्न गुरु के आप शिष्य हो, बड़े भाई हो, आपको ये आना ही चाहिए। मित्रों, इसके अंदर गुरुदेव ने आपसे कुछ अपेक्षाएं की, आपको क्या करना चाहिए इसके बाद, ये सब होने के बाद में क्या करना चाहिए। उन्होंने पहली बात कही है कि आपकी जो भी क्षमताएं हैं उसके अंदर अभिवर्धन होना चाहिए, उसका संवर्धन होना चाहिए। जो आपकी क्षमता है उसके अंदर आपने बढ़ोतरी कितनी की है कि यहाँ पे रह के हम लोग काम कर, जो काम दिया वो कर रहे हैं, वो नहीं। आपकी क्षमता का विकास आपने यहाँ पर आने के बाद में कितना किया, ये कसौटी है। गुरुदेव कहते हैं कि अपनी क्षमताओं का अभिवर्धन करना है आपको। यहाँ पहला काम, सबसे पहली बात आपको ये करना है। दूसरा है स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करने की हिम्मत। क्या आपके अंदर जग गई है? क्या सलाह ले और सम्मान दे का हम अनुपालन करते हैं? हमने कभी किया है? मित्रों, अगर हम इतना एक सूत्र को पकड़ लेना तो हमारी कई दिक्कतें खत्म हो जाएगी। हम सलाह लें और लोगों को सम्मान दें, बस इतना बड़ा सूत्र दिया है गुरुदेव ने कि लोक व्यवहार में तो हम कभी पीछे रह ही नहीं सकते। ये करने की बात है और ये करना ही बात है। ये परसों में कौन सा सुन रहा था, किसका, उन्होंने कहा था कि हमने बहुत सुन लिया, बहुत बोल लिया, अब समय आया है हम कुछ करें, हम कुछ करके दिखाएं, हम करने का प्रयास करें, उसको अपनाएं। और ये जब तक नहीं होगा तब तक ये। दूसरा है जो व्यवस्थाएं हमको दी गई है, जो काम हम लोग कर रहे हैं, अपने अपने जिम्मेदारी जो भी काम दिया है। पद बहुत छोटी चीज़ है, पद के ऊपर नहीं, जो जिम्मेदारी दी है उसका नियोजन आप कैसा कर रहे हैं, उसको मैनेज कैसा कर रहे हैं, कितना सक्सेसफुल मैनेजमेंट आप कर रहे हो, आपका नियोजन किस तरह से है, आप अपने समय का उपयोग कैसा करते हैं। अभी तो खैर काम नहीं है
छुट्टियां ज़्यादा है, कोरोना का एक आपके ऊपर ये है कि अपने पास फ्री टाइम बहुत ज़्यादा है, हम उसका नियोजन कैसा करें, हमारी प्रतिभाओं का संवर्धन कैसा करें, हम लोग क्या कर रहे हैं। और अगर समय आता है तो सबसे आगे बढ़ के चलने की हिम्मत क्या हमने विकसित कर ली है कि अभी भी भाई तुम आगे चलो मैं पीछे से आता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा अग्रगमन की क्षमता का विकास हमको करना चाहिए, आगे बढ़ के बताया, ये उदाहरण है, ऐसे करना पड़ता है, मैं करके बताता हूँ आपको, मेरे पीछे आप, मैं आपको समझाता हूँ। ये करने की, ये कहने की और ये प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास करना, ये प्रतिभा संपन्नता का अगला कदम है। ये 4 कदम किए हैं तो नहीं कहा, पर मैंने कुछ इसके अंदर सोचा है। हम अपने अंग अवयव की पाठ करना ही चाहिए हर व्यक्ति को अपने अंग अवयव से, और हमारा युग निर्माण सत्संग रोज करना चाहिए, चाहे याद हो गया हो पर करना चाहिए, और वो भी जोर से, मन के अंदर नहीं। मन के अंदर कुछ नहीं होता, मन के अंदर विकल्प ज़्यादा होते हैं। जोर से पढ़ना है। अगर हम उनके अंग अवयव है, अगर हैं तो हमको फिर तो बताना चाहिए कि हम गुरुदेव के अंग अवयव है भाई, वो जैसा सोचते रहे वैसा हमारा भी सोचना हो रहा है, वो जैसा करते वैसा ही हम कर सकते हैं। जब उन्होंने विश्व समाज की सदस्यता की बात की है अपने वसीयत विरासत में कि मैं विश्व समाज का सदस्य बन गया हूँ, क्या आपने कल्पना की है कि हम बृहद समाज के सदस्य बन पाए हैं? विश्व समाज तो बहुत दूर रह गया है। हमको उस कदमों पे पैर रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये करने के लिए हमारी परंपरा, गुरुदेव ने कहा कि अपनी परंपरा का भान रखना है, याद रखना है। आपकी परंपरा कौन सी है, इसके बारे में अपनी छोटी अनुभूति में बताते रहता हूँ, बता भी रहा हूँ कि एक बार गुरुदेव के साथ बैठा हुआ था, नक्शे पे हमारा डिस्कशन चल रहा था। मैं कुर्सी पे, गुरुदेव कुर्सी पे बैठे थे, मैं नीचे ड्राइंग फैला के बैठा था, और गुरुदेव अचानक कुर्सी से उठे और मेरे पास आके बैठे, मेरे पीठ पे हाथ रखा, और मैं थोड़ी देर के लिए तो बहुत चक्का हो गया। मेरे पास आके मेरे पीठ पे हाथ क्यों रखा? गुरुदेव ने कहा 3 वाक्य कहे। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा बेटा अकेला कमाएगा और खाएगा ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा वाक्य कहा, तुम और हम संत परंपरा के हैं। और तीसरा वाक्य कहा, आप और हम मिलकर ऐसी संत परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। बस 3 वाक्य गुरुदेव ने कहे। वो अपने कुर्सी पे बैठ गए, मैंने नीचे अपना काम, बिल्डिंग कैसे बननी है, क्या बननी है, इसके बारे में बताना शुरू कर दिया। उस वक्त तो उम्र से छोटा था, नया नया ग्रेजुएट हुआ था, लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा वो तब समझ नहीं आया, आज समझ में आ रहा है। गुरुदेव ने मुझे मेरे लिए नहीं, सभी शिष्यों के लिए बताया है कि हमारी परंपरा संतों की है। हम जैसा व्यवहार करते हैं, क्या संत वैसा व्यवहार करेगा? हमको अपने आप को कसना पड़ेगा। तो हमारी परंपरा का, और गुरुदेव ने यही कहा है इसके अंदर कि अपनी परंपरा का भान रखना है आपको। आप हो कौन और आप क्या कर रहे हो? आप महाप्राण हो, प्राण शक्ति आपकी प्रखर है, आपकी संपन्न प्रखरता संपन्न है, फिर भी आपको अपनी परंपरा का भान रख के काम करना पड़ेगा। ये अगर करते हैं तो हम किस स्थिति के अंदर काम करें, गुरुदेव के साथ उनके भागीदार बनकर काम कर सकते हैं क्या? वो सबसे ऊंची पोजीशन है। गुरुदेव ने कहा है हमारे साथ हो लो, हमारे भागीदार बनो। उन्होंने आह्वान तो कर दिया है, लेकिन भागीदार बनने की क्षमता और हिम्मत और विश्वास और करने की हमारी पात्रता, क्या इसका विकास किया है हमने? पात्रता का विकास कितना है? शांतुज में आके मुझे अब 20 साल हो रहे हैं। अब मैं जब सोचता हूँ कि मैंने अपनी पात्रता में कितना विकास किया है, क्या मेरे अंदर कोई बदलाव हुआ है, तो मुझे कई बार लगता है कि हाँ मैंने बदलाव किया है। और जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो मैं अपने आप को कोसता भी हूँ कि यार जितना इतना रहने के बाद भी मेरे अंदर अभी भी ये बचा हुआ है, ये कब जाएगा? ये हमको बार बार एनालिसिस, इसका विश्लेषण करता रहना पड़ेगा। गुरुदेव के साथ काम करने का जो आनंद था वो मुझे मिला है। मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आती है, जब गुरुदेव ने एक बार बुलाया था, मुझे कहा था बेटा मुझे हनुमान का हिमालय का मंदिर बनाना है। बहुत पहले की बात है। और मैंने कहा, मैं बहुत चक्का रह गया, मुझे बुलाया गुरुदेव ने, मैं तो बिल्डिंग बनाता हूँ, हिमालय का मंदिर क्या बनाना है, कैसे बनाना है? तो मैंने बहुत सकुचाते हुए कहा, गुरुदेव मैं और तो कुछ बना सकता हूँ, मैंने हिमालय देखा ही नहीं, मैं मंदिर क्या बनाऊँगा, कितना बड़ा है क्या? तूने हिमालय नहीं देखा है, मैंने देखा हूँ। अब मैं बना नहीं सकता, तू बनाता है, तो तुम और हम मिलके हिमालय बनाएंगे। इतना बड़ा विश्वास मुझे मिल गया कि गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम और हम मिलके पार्टनरशिप में बराबरी में रह के काम करेंगे, मैं बताऊंगा आप बनाओ। मैंने कहा ठीक है साहब, ये संभव है। और मुझे याद है तब गुरुदेव ने जैसी जैसी कल्पनाएं की थी, मेरे सामने आग बंद करके वो बताते थे कि इस तरफ ये फलाना ये शिखर आता है, उसके थोड़ा बाईं तरफ ये आता है, इस तरफ ये शिखर आता है, इस तरह ये शिखर आता है। तो वो शिखर में कागज़ पे निकाल लेता था,
निकाल के उनको रफ अंदाज बता देता था। जब वो कहती थी हाँ ऐसा ही कुछ है, तो उस तरह से फिर हमने बनाना शुरू कर दिया था। और मुझे बहुत बहुत संतोष हुआ जब ये हिमालय बन चुका था। गुरुदेव ने उसको पूरा अप्रूवल दिया था, बहुत अच्छा किया था, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। और आशीर्वाद के रूप में मुझे पेन दिया था। उन्होंने मुझे यद्यपि उस वक्त कहा था कि बेटा तुझे क्या चाहिए मांग ले। और मैंने कहा गुरुदेव मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं बेटा तू मांग ले, तुझे जो चाहिए सो मांग ले। अब उस वक्त तो बुद्धि ठोस थी, इंजीनियर ठोस सीमेंट पत्थर का काम करने वाला आदमी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा गुरुदेव मुझे तो आशीर्वाद दीजिए, कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुदेव ने पेन रखा था, उनका पेन पकड़ा दिया हाथ में, बेटा मेरा पेन ले ले। मैंने पेन ले लिया, जेब में लगा दिया। मुझे पता नहीं चला इसकी अहमियत क्या है, लेकिन अब 10-20 साल के बाद में पता चल रहा है कि मराठी का मैगजीन का, मराठी साहित्य का काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है। उसके पीछे उनकी प्रेरणा थी, उनका आशीर्वाद था। कब कहाँ पे किस रूप में आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपकी प्रतिभा के अंदर वो प्राण फूकेंगे, ये कह नहीं सकते। इसके लिए अब ये जो नया समय आ रहा है, ये नया समय आ रहा है और इसके अंदर हमको ये देखना है कि हमारी क्या स्थिति है, हमको करना क्या है। अगर हम प्राणवान है, आप तो सभी प्राणवान हो ही, आप प्रतिभा संपन्न हो ही, किसी न किसी रूप में आपकी विशेषताएं हैं। अब गुरुदेव ये कहते हैं कि सबसे पहले आप ये तय करके आपको क्या करना है, क्या करें। स्वतः का समर्पण कितना किया है हमने, अभी तक कुछ बचा के रखा है, कहीं कुछ बचा है, कोना रहता है आदमी का, सब तो कर दिया लेकिन थोड़ा कोना बचा है। समर्पण हमने कितना किया है, जो संकल्प लिए हैं आपने यहाँ पे गुरुदेव के साथ आकर, क्या वो पूरे हो गए हैं, तीसरी बात। और चौथी बात है, आपको बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी अगर बड़ा काम करना है तो। आपको बड़ा काम करना है और बड़ी तपस्या भी करनी है। शक्ति तो गुरुदेव देंगे ही, अपनी क्षमता का विकास करना है, अपनी पात्रता का विकास करना है, बड़े कार्यों की जिम्मेदारी और उसका सफल वहन करने की क्षमता परम पूज्य गुरुदेव देंगे। परम पूज्य गुरुदेव हमसे अपेक्षा रखते हैं। आप बड़े लड़के हैं, बड़े लड़के से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे। अपने अंग अवयव से किस लिए लिखा है, अपनी अपेक्षा ही तो व्यक्ति की है। हनुमान से कम स्तर तो उनको मान्य नहीं है, हनुमान से कम स्तर उनको मान्य ही नहीं है। अब हम अपने आप को देखें कि हम उस स्तर तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। बस यही हमारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा है कि हम किस स्तर तक पहुँचे और कितना कर सकते हैं। मित्रों, अगर हमको प्रतिभा संपन्न होना है तो गुरुदेव का पल्ला पकड़े रहिए और उनके बताए हुए निर्देश पे चलते रहिए। परिणाम की अपेक्षा कुछ मत रखें। कई बार होता है कि हम परिणाम को तरफ देखते रहते हैं और वो अगर अब हमारे मन से लिखा नहीं आया तो हम निराश हो जाते हैं। वो निराश होने का क्षण नहीं है, हमको करते रहना है। पता नहीं जब कभी खुलेगा दिमाग, जब कभी हमारा भाग्य खुलेगा तो गुरुदेव स्वयं ही हमको आगे का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन अभी तक मैं जो समझ पाया हूँ कि अगर हम प्रतिभा संपन्न है, हमारे पास से कुछ थोड़ा सा अंश है, तो उसको विकास करने के लिए गुरुदेव को ही प्रार्थना करनी है, क्योंकि देने वाले वही हैं, चलाने वाले वही हैं। बस ये छोटी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।